नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम पूरे प्रदेश का आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 75 में से 67 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। खैर, यह तो प्रदेश की बात हुई और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन बात आजमगढ़ जिले की करते हैं। समाजवाद के इस गढ़ में बीजेपी की क्या स्थिति वर्तमान समय में है, उस पर अगर नजर डालें तो जिस समय समाजवादी पार्टी ने विजय यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने भी संजय निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया। पिछले आंकड़ों की अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के 11 सदस्य चुनाव जीते थे और चुनाव के बाद 14 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी द्वारा सदस्यता दिलाई गई। यानी कि बीजेपी के खेमे में 25 जिला पंचायत सदस्य आ गए थे। लेकिन वोट जब पड़े और उसका जो रिजल्ट आया, उसके बाद से बीजेपी आजमगढ़ में मजाक का पात्र बन गई। यानी बीजेपी प्रत्याशी को मिले केवल 5 वोट और बीजेपी के 20 लोगों ने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया। आंकड़े कुछ इसी तरह से बताते हैं और मजेदार बात तो यह रही कि जो 5 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले, उनमें से 1 वोट उसका खुद का भी था जो उसने दिया हुआ था। अब इसके बाद से जब रिजल्ट आया तो लोगों में खलबली मच गई। जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आजमगढ़ में इस बार पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त होगा, वह खुद कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिखे। कई लोगों से संपर्क करना चाहा, लेकिन इस प्रकरण पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य आखिर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए दूसरे खेमे में कैसे चले गए। इसको लेकर के आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बवंडर सा मचा हुआ है। देखा जाए अगर तो आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर कई गुट दिखाई देते हैं। इन गुटों के अलग अलग लोग हैं और इनके इशारों पर ही इनके कार्यकर्ता काम करते हैं। इसके अलावा कई कार्यकर्ता इन नेताओं की कार्यप्रणाली से भी नाखुश नजर आते हैं। यानी कि अपनी ही दल में लोग कुंठा का शिकार हुए हैं। सवाल यह उठता है कि एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पदाधिकारी जो सत्ता में होने के बाद भी दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वह आने वाले 2022 के चुनाव में क्या करेंगे। हालांकि भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि आने वाले समय में इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति देखने को मिली, वह कहीं न कहीं से 2022 में आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को चूर चूर करती नजर आ रही है। खैर, आजमगढ़ जिला में भारतीय जनता पार्टी के जीते जिला पंचायत सदस्यों के बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के खेमे में वोट करने के बाद बीजेपी को निश्चित तौर पर इन आंकड़ों पर और आने वाले समय में अपने नेताओं पर आकलन करने की जरूरत है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।